देखो मैं बार बार कहता हूं, मुझे कहना भी अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई भी पुलिस वाला भी हमारे भाई, अगर कोई पुलिस वाला मर जाता है, गोली लग जाती है, तो आप एकदम उसको इंसदादी दहशतगर्दी की केस बना के अदालत में भेज देते हो। जहां 300 लोग बेचारे शहीद हो गए, जहां गरीब थे सारे, उनको आप इंसदादी दहशतगर्दी के एक्ट के तहत ये फायर क्यों नहीं काटा? एक काम मैं एक सवाल में, क्या इसके लिए कोई स्पीडी ट्रायल कोर्ट बन सकता है सिर्फ इस केस के लिए? नहीं कि ताकि 300 लोग जो हैं, देखिए कानून में ऐसी शिक तो मौजूद है, लॉ मौजूद है ना। हाँ। कि कोई देखें जी 300 लोग जाँ बाक हुए हैं, 300 लोगों के साथ जो मुतासरीन हैं, जिनकी फैमिलीज हैं, अगर उनको देखा जाए तो 30,000 से ज्यादा लोग मुतासर हुए होंगे, बल्कि 30,000 के साथ साथ मोहल्ले हैं पूरे मुतासर हुए। एक घर में अगर लाश आई तो डेफिनेटली पूरे मोहल्ले में। क्या इसके लिए कोई स्पीडी कोर्ट बन सकता है? देखिए स्पीडी कोर्ट ऑलरेडी हमारे पास इंसदादी दहशतगर्दी की, जिसके एटीसी हम कहते हैं, हाँ। वो एटीसी के कोर्ट ऑलरेडी मौजूद है, और इनका ऑलरेडी हमारे पास कानून 1997 का मौजूद है। अच्छा, अब जब ये कानून हमारे पास मौजूद है, जो मैं कह रहा हूं कि अब एक अगर कोई बंदा मर जाता है, कोई वीवीआईपी, वहां तो आप ये एटीसी के सेक्शन 7 कहते हैं, ये आप 302 के साथ एटीसी ट्रायल कर दे। एटीसी ट्रायल का फायदा ये होता है कि ये केस वहां इतनी स्पीडी ट्रायल जाते हैं कि 20-25 दिन के अंदर ये फैसला सुना देते हैं। सही। और आम जो अदालतें, सेशन अदालतें हैं, वहां ये केस सालों में चलते हैं। अब सालों में जब चलेंगे, पहले तो पुलिस इस केस का बेड़ा गर्क करके उसकी पूरा तफ्तीश खत्म कर देते हैं। उसके बाद अगर थोड़े बहुत अगर विटनेस कोर्ट में प्रॉपर गवाही नहीं दे, और फिर हमारे यहाँ जो बाज करप्ट जजेस है, तो इस केस का असर वही होगा जो पिछले केस में हुआ। कादर खान मंदोखेल साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूं, लेकिन प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन कुछ ऐसे सवालात हैं जो हमें अवामी सतह पर जो हुए हैं, जो मैं कल वहां जाए हादसा पे गया, वहां पे भी लोगों ने पूछे, तो उन सवालात के हवाले से मैं 2-3 चीजें आपसे शेयर करता चलूं कि हम कोशिश करेंगे ये सवालात जो हैं, जो आज हम अपने इस प्लेटफॉर्म से उठाएंगे, इनके जवाब हम अगले प्रोग्राम में हासिल करने की कोशिश करेंगे। उस वक्त तक जो डेवलपमेंट हो चुकी होगी इस केस में, वो भी कोशिश करेंगे अपने नाज़रीन तक पहुंचा सके, कि उस वक्त तक जो मुजरिम साबित हो जाएंगे या जिन मुजरिमों के बारे में तहकीकात होगी, उस पर भी बात करेंगे। क्या ये आतिशज़दगी का वाकया जो था, ये हादसा था, और क्या आतिशज़दगी भत्ते का नतीजे में हुई है, और ये आतिशज़दगी थी या आग लगाई गई, और फायर ब्रिगेड को पानी की सप्लाई क्यों नहीं दी गई है, वो भी एक सवाल ये है कि फायर ब्रिगेड को पानी की सप्लाई क्यों मुअत्तल की गई, और वो मुअत्तल करने वाले, पानी ना देने वाले जिम्मेदारान जो हैं, वो कौन लोग थे? क्या तनख्वाहों की तकसीम के मौके पर मौजूद रकम जो करोड़ों में थी, जो कि कोई एक थैली में या शॉपर में नहीं हो सकती, जो बोरियों में होगी, वो रकम कहां गई? वो रकम का असल जो है मुअम्मा, वो अभी तक हल नहीं हो पा रहा। ऐसे में वो जो कैश था, उसको अगर जल गया है तो वो किधर है, उसका कोई सबूत नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ ये है, एक सवाल ये कि क्या ये सारे वाकयात जो जिस सिनेरियो में हो रहे हैं, क्या ये शवाहिद को जाया करने की कोशिश तो नहीं हो रही, कि जो असल जिम्मेदारान हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है? लेबर लॉस और की अगर खिलाफ वर्जी की गई है तो उसका जिम्मेदार कौन है? सिंध हुकूमत जो कि फैक्ट्री इंतजामिया ने 1 घंटे के बाद फैक्ट्री हुकूमत के हवाले कर दी थी, उन्होंने क्यों नहीं ब्लास्ट करके लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की? उस वक्त इमारत महफूज थी, उस वक्त इमारत में ब्लास्ट भी हो सकते थे, छोटे दरवाजे बनाकर लोगों को बाहर निकाला जा सकता था। फायर ब्रिगेड में दीगर तमाम इदारे, खुसूसन बल्दिया, KMC और दीगर जो इदारे हैं, उनकी जो जिम्मेदारी थी वो उन्होंने क्यों पूरी नहीं की? सिंध गवर्नमेंट अभी तक क्यों ख्वाब गफलत में से बेदार नहीं हुई? क्यों अभी तक जो है वो लोगों तक जो है को असल हकायक क्यों नहीं पहुंचाए जा रहे? क्यों अभी तक कोई इंफॉर्मेशन सेल नहीं बनाया गया? क्यों अभी तक सिंध हुकूमत जो है सिर्फ इमदादी ऐलानात और मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की बातें ही कर रही है? क्यों अभी तक इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हुई? क्यों कवानीन की खिलाफ वर्जियां जो करने वाले लोग हैं उनको किस तरह सामने लाया जाएगा? नाज़रीन, ये वो सवालात हैं जो यकीनन हर पाकिस्तानी के जहन में मौजूद हैं, जो यकीनन हर शख्स जानना चाहता है इन सवालात के जवाब, ताकि जो असल मुजरिम है वो सामने आ सके। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम जो है हमारा स्पेशली इस साने 9/11 कराची पे था, जिसमें 9/11 पाकिस्तान का ये बन गया कि कराची और लाहौर में जो 2 फैक्ट्रियां जो जिनमें नजर आतिशज़दगी हुई है, क्या ये वाकयात, इनकी तहकीकात मुकम्मल होगी, और मुकम्मल होने के बाद क्या कौम के सामने इन मुजरिमों को लाया जाएगा? ये हमारा आज, इसके साथ ही अपने मेजबान मियां तारिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।